तो बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा इस पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन होगा। और आपको जैसे हमने बता दिया है कि हमने रियल नंबर आपको पहले ही अपलोड कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में जो रियल नंबर है वो हम ऑलमोस्ट पहले आपको अपलोड कर चुके हैं। और इस जो हमारी अगली वीडियो है जो पॉलिनोमियल है इसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आप पहुंच गए। हमारे द्वारा ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में रिपीटिंग क्वेश्चन है, काफी टाइम बाद ये रिपीट हो चुके हैं। अगर आप अनसोल्ड पेपर उठा के देखोगे तो इन क्वेश्चनों को हर पेपर में बार बार आप नजर में आएंगे, हर बार दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है रिपीटिंग क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा वो रिपीटिंग ही क्वेश्चन होता है। जो बार बार रिपीट होता है वही हमारी नजरों में भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और एग्जामिनर की नजर में भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो कम टू द पॉइंट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जांच कीजिए कि द्विघात बहुपद, ये आपका बहुपद दे रखा कि शून्यांक 3 -1 -1/3 है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि क्या 3 -1 और -1/3 जो है इसके शून्यांक है। उसके प्रोसेस आप लास्ट मतलब पहले 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको वो चीज देखिए। सबसे पहले आप जो यहाँ पे आप अपना पॉलिनोमियल लीजिए। पॉलिनोमियल लेने के बाद आपने लिया 5, ध्यान से देखते रहना, -11x -3 की तुलना, पहले हमें इसमें कोफिशिएंट निकाल ले ताकि आगे परेशानी ना हो। की तुलना ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, अगर हम इससे इसका कंपैरिजन कर देंगे तो यहाँ पे हमारे a b c d के मान निकल कर आ जाएंगे जो कि आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो x की क्यूब का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x की क्यूब का कोफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है तो b की वैल्यू हो गई -5। यहाँ पे x की कोफिशिएंट c है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 11 है, -11 हुआ। और लास्ट में बचा d, और d हमारा यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो d हमारे यहाँ पे ये हमारी कांस्टेंट टर्म है तो d की वैल्यू हो गई -3। इससे ये पता लग गया कि जो कोफिशिएंट है वो हमने पहले निकाल लिया, ABCD हमें मिल गई। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का जो प्रोसेस है सीधा सीधा जो हमारे, अब इसके बाद में जो हमें दिखाया गया है, हमें बताया गया 3 -1 और -1/3 इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो अब हमें जो पॉलिनोमियल को उठाना अपना पॉलिनोमियल, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास 3x की क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। सबसे पहले इसको दिखाना कि 3 इसका जीरोज है तो है, अगर इसमें रखने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब इसे पूरे को 0 कर दे तो ये इसका एक पॉलिनोमियल, ये मतलब इसका एक फैक्टर होगा, मतलब इसका एक शून्यांक होगा। अदरवाइज ऐसा ना हो तो नहीं होगा। तो चेक करिए, सबसे पहले आप यहाँ पे 3 रखिए x की जगह, सारे में 3 रखिए तो ये आ जाएगा 3 × 3 का क्यूब। इसके बाद 5 × 3 का स्क्वायर -11 इंटू में कितना आ जाएगा 3, 11 इंटू में आएगा आपका 3 और माइनस का 3। अब यहाँ पे चेक करेंगे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। इसके बाद -5 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, -11 3 33 -3। अब आपको मालूम है ये हो जाएगा 81 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 3। तो आप बहुत अच्छे से जोड़ सकते हो, 3 और 3 6 5 11, 4 3 7 और 1 8 और 81 में से 81 गए 0। तो एक का तो हमने पता लगा लिया कि 3 इसका जो है एक शून्यांक है, 3 जो है इसका फैक्टर है। और अगर ये 0 नहीं आता तो हम कहते हैं कि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि 3 जो है इसका एक फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो इसका मतलब है कि 3 जो है 3 जो है इसका एक फैक्टर है। अब अगेन चलते हैं दूसरे वाले के लिए चलते हैं। अब पुनः फिर दोबारा अब की बार क्या रखें, अब की बार वैल्यू रखो -1। क्या रखें बेटा, -1 रखेंगे तो ये जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब। इसके बाद 5 इंटू -1 का स्क्वायर और -11 इंटू -1 और माइनस का 3। सॉल्व करो तो हो जाएगा 3, 1 का क्यूब जब करेंगे तो -1 आएगा। इसके बाद -5 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस 11 बन जा, माइनस माइनस प्लस 11 बन जा 11 और माइनस के 3। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -3 -5 और माइनस प्लस के 11 और माइनस के 3। अब आप इसे चेक कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, तो -3 -5 -3, तो -11 और प्लस के 11, -11 में से प्लस के 11 जाएंगे 0। तो इसका मतलब -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी -1 भी इसका एक फैक्टर हो गया, यानी -1 इसका एक शून्यांक है। तो इसका मतलब 2 को हम प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों के दोनों जो है इसके जीरोज हैं यानी शून्यांक है। लेकिन हम तीसरे को कैसे देखें, तीसरे को भी ऐसे चलते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है बेटा हमारा, -1/3।
तो आप यहाँ पे -1/3 रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1/3 और ये करेंगे यहाँ पे क्यूब, फिर हो जाएगा -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, इसके बाद -11 इंटू -1/3, इसके बाद लास्ट में -3। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे चेक करिए, तो हो जाएगा 3 इंटू -1 के क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -1, और जब 3 का करेंगे तो हो जाएगा 27। आप यहाँ पे आइए, -5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। यहाँ पे आइए, माइनस माइनस प्लस 11/3 और यहाँ पे करेंगे तो -3। आप इसे काटिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो सीधा सीधा यहाँ पे हुआ आपका -1/9 और ये हुआ आपका -5/9 और ये हुआ -11/3 और ये होगा -3/1। सॉल्व कर लो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे 9 9 3 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 होगा। 9 से 9 को डिवाइड करो, 1 बचेगा, 1 की -1 में मल्टीप्लाई करिए -1, 9 से 9 को फिर डिवाइड करो, 1 बचेगा, 1 की 5 में कर लो तो 5। अब 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम कटेगा, 3 की 11 में कर लो, 11 3 जा 33। अब माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, 1 9 जा 9, 9 3 जा 27। अब आप यहाँ पे देख लेना, -1 -5 और तो ये हो जाएंगे 27 और एक 28, 28 और 5 33, माइनस के 33 और बेटा प्लस के 33 अपॉन में 9, और माइनस के 33 में से प्लस के 33 जाएंगे तो 0/9 = 0, क्योंकि जब 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, अगर नंबर को डिवाइड करने लगे 0 से तो फिर इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमने ये दिखा दिया है कि 3 -1 और -1/3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये जो है इसके शून्यांक हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो रिलेशन है, वो क्या है, वो रिलेशन पे जा रहा। अब हम इसमें देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, तो हम लेंगे यहाँ पे 3x की क्यूब, या आप इसमें दिखा सकते हैं यहाँ पे अतः क्या दिखा सकते हैं, 3 -1 और 1/3 -1/3 बहुपद 3x की क्यूब -5x² -11x - 3 के शून्यांक हैं। अब करने सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब हमें दिखाना कि ये सही है क्या गलत है, मतलब सत्यता की। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ इंग्लिश में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मूलों का योगफल होता है, फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। अल्फा का मान रखिए 3 प्लस बीटा की रखिए -1 और गामा का रखिए -1/3। ये तो हो गया अल्फा बीटा गामा। अब उधर आ जाइए, मैंने ये बी और ये पहले निकाल दिए तुम्हारे लिए रे, तो बी की वैल्यू कितनी है, -5, यहाँ पे माइनस है और -5 ये रखा, और ए कितना बेटा, ये है आपका 3, ये रखिए। अब आप इसके अपॉन में 1 रखिए, इसके भी अपॉन में 1 रखिए, इनका एलसीएम लेके पहले इसे सोल्व करिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9 प्लस 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पे प्लस और 3 1 जा 3, 1 1 की -1 में करेंगे तो ए आ गया, और इक्वल टू हो जाएगा +5/3। अब आप इसमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस के 3 माइनस का 1, तो माइनस के हो जाएंगे 4 अपॉन में 3 इक्वल टू में 5/3। अब जब हम इसे सॉल्व यहाँ देखेंगे तो यहाँ निकल कर आ रहा है हमारा 5/3 = 5/3। इसका मतलब है कि ये यहाँ तक अभी सही हुआ, एक चीज हमारी प्रूव हो गई, लेकिन हमें करनी कितनी है, 3 बार करना अभी हमें इसको। तो ये मूलों का योगफल निकल गया है। मूलों का योगफल में जब हम उनके जीरोस को लेते हैं और अगर हम उनके कोफिशिएंटों को लेते हैं और उसको हम इसमें वेरीफाई करके देखते हैं तो हमारा सही, दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, तो दिस इज सही, ये मतलब दिस इज राइट, ये तो हमारा सही हो गया। अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और देखिए। अब इसमें आगे अब क्या करवा रहा है आगे क्वेश्चन, बेटा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको लग रहा है क्योंकि आपको मैथ नहीं आता इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट बहुत आसान है। अब यहाँ पे सेकंड पोर्शन क्या है इसका, सेकंड चीज है मूलों के गुणनफल का योगफल, मूलों के गुणनफल का योगफल। तो पहले मूलों के गुणनफल करना है फिर उनका योगफल, तो क्या होता है वो होगा आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और ये होता है आपका C/A। क्या होता है बेटा, ये C/A।
अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसमें अल्फा बीटा ऐसा है, अल्फा कितना आपका, अल्फा बीटा गामा आपको सारी चीज दी हुई है। अल्फा आपका है 3 और बीटा कितना है, बीटा आपका -1, फिर प्लस बीटा -1 है और गामा -1/3 और फिर गामा जो है 1/3 हो जाएगा और अल्फा 3 हो जाएगा, इक्वल टू सी कितना है, सी अभी हमने निकाला था, सी माइनस का 11 है और अपॉन ए कितना है, ए आपका 3 है। अब क्या करना है, -3 बन जा 3, ये -3 हो गया और ये प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/3 और इस वाले 3 से इस वाले 3 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1 और इक्वल टू हो जाएगा -11/3। अब क्या करना है, इसके अपोन में भी एक ले लो, इसके अपोन में भी एक ले लो। मैं लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 3 जा 3, 3 की 9 में करेंगे, 3 की 3 में करेंगे तो 9 होएगा, प्लस 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 की 1 में करेंगे 1, माइनस 1 3 जा 3, 3 की 1 में करेंगे तो 3, इक्वल टू -11/3। अब आप इसको चेक करिए, अगर मैं 9 में 3 जोड़ देता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस के तुम्हें पता सत्तार के गफ्फार के तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हो, वैसे मैंने सिखा रखा है। माइनस के 3 और माइनस के 9, तो माइनस के कितना हो गया 12 और प्लस का 1 निकाल दो तो क्या बचेगा, माइनस के 11/3 इक्वल टू -11/3। ये भी राइट हो गया। तो हम दो चीजों को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन तीसरी और बची है, क्या, अल्फा बीटा गामा, जिसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, मूलों का गुणनफल। तीसरे नंबर पे हमें प्रूव करना है अल्फा बीटा गामा। इसके लिए फॉर्मूला होता है -d/a। अल्फा कितना, अल्फा है आपका 3 इंटू बीटा माइनस का 1 इंटू और गामा जो है वो माइनस का 1/3 और इक्वल टू डी कितना है बेटा, डी वहां से देख लो, माइनस का 3 है, डी कितना है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका माइनस और माइनस का 3 और अपॉन ए कितना है, वो भी 3 है। अब आप क्या करने, सब मल्टीप्लाई में, सब क्या है मल्टीप्लाई में, तो पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 1 जा 3, तो सीधा सीधा आ जाएगा 3/3 और अगर यहाँ करो माइनस माइनस प्लस तो ये भी आ जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी 1 आ गया, वो भी 1 आ गया, दैट इज हेंस, यानी ये इसी को हम कहते हैं वेरीफाइड। क्या बोलते हैं बेटा, वेरीफाइड। तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है, इतना लंबा क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ, कुछ भी लंबा नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाना है कि क्या ये जो है 3 -1/3 इसके जीरोज है या नहीं है। तो बारी बारी से पहले एक को रखिए, फिर दूसरे को रखिए, फिर तीसरे को रखिए। उससे अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये उसका जीरोज होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जीरोज नहीं होता। इसके नेक्स्ट आगे हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि 3 -1 ये तो हो गया। फिर इसके बाद हमें निकालना है, सत्यता की जांच करनी है कि जो उसके जीरोज हैं, जो उनके कोफिशिएंट है, क्या उनके अंदर जो रिलेशन है वो रियल रिलेशन है या रॉन्ग रिलेशन है। अगर रियल रिलेशन होगा तो दोनों चीजें बराबर होंगी, वो फॉर्मूलों को प्रूव करेगा, और अगर उसके अंदर रॉन्ग रिलेशन होगा तो वो प्रूव नहीं करेगा। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूं, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा भी है आपके पास, बीटा भी है आपके पास, गामा भी है, एक तरफ रखिए, एक तरफ b/a रखिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो रिलेशन हमारा सेम बन रहा है। तो आपने देखा ये हमारा सेम बन रहा है, ये भी हमारा सेम है। आपने देखा ये भी हमारा यहाँ पे सेम आ रहा है, ये, और ये देखा ये भी हमारे यहाँ पे सेम आ रहा है। इसे बोलते हैं मूलों का योगफल। क्या बोलते हैं इसको, मूलों का योगफल। इसको बोलते हैं मूलों के गुणनफल का योगफल, इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। तो आज की वीडियो में हमने जो है पॉलिनोमियल्स के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, वो बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं। कल की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन अपलोड किए, आज की वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चन अपलोड होंगे, लेकिन ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें जाके लगा कर देखें, अच्छे से पढ़ें और अपने नंबरों को 100 में से 100 लाने की कोशिश करें। ओके।